अमित को थोड़ा शक हुआ, उसने हमारे साथ मारपीट करी, मुझे मेरे पीछे लड़के लगाए कि इसके आप व्यवहार किया। सांप मैंने मंगाया था, किससे, कहाँ से? निखिल है मोहम्मदपुर का, वहाँ से उसने पैसों में ला कर दिया था। शायद आपने भी सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट देखी होगी जिसमें दावा किया गया था कि एक लड़के को 10 बार सांप ने डसा जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन सांप से पहले उसे उसके अपनों ने डसा था। अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी पत्नी ने उसका पहले गला घोटा और फिर उसके बिस्तर पर सांप छोड़ दिया, जिससे कि किसी को शक ना हो कि यह हादसा नहीं हत्या है। और बाद में घड़ियाली आंसू बहाने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस केस का खुलासा कैसे हुआ, तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है, कहां का पूरा मामला है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरठ सौरभ हत्याकांड के आरोपियों को अभी तक सजा नहीं मिल पाई कि उसी के जैसा मेरठ से एक और मामला सामने आ गया। यहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की जान ले ली। इसके बाद खुद को बचाने के लिए एक ऐसी साजिश रची जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल अकबरपुर सादात गांव के अमित कश्यप उर्फ मिक्की की मौत वाइपर स्नेक के काटने से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी ने गला दबाकर उसकी जान ली थी। और इसके बाद इस वारदात को हत्या नहीं हादसा बताने के लिए उन्होंने पूरी साजिश रची। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने की बात सामने आई, जिसके बाद 16 अप्रैल की देर रात पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और इसके बाद दोनों आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। जब आरोपी अमरदीप से बात की गई तो उसने क्या कुछ बताया, आप एक बार सुन लीजिए। सर 6-7 महीने हो गए जब हमारी बातचीत हुई थी, फिर अमित को थोड़ा शक हुआ, उसने हमारे साथ मारपीट करी, मुझे मेरे पीछे लड़के लगाए कि इसके आप व्यवहार किया। फिर जो ये आइडिया कहाँ से आया तुम्हारे पास? आप सांप पे कटवाने का। सांप तो अचानक ही आया था। सांप कौन लाया, कहाँ से लाया, तो बताओ पूरा। सांप मैंने मंगाया था, किससे, कहाँ से? निखिल है मोहम्मदपुर का, वहाँ से उसने पैसों में ला कर दिया था शाहपुर मंडप पर। कितने का? 1000 रुपये। फिर क्या करा? कुछ ना झोले में लाया था, फिर मैंने रख लिया था। नहर की पट्टी पे जैसे घर गया था, जब मैंने झोले में रख दिया था। तो मारने में कौन कौन सा मिला, कैसे मारा, बताओ। कैसे कैसे मारा बताओ। गला किसने दबाया, तुमने क्या करा, बोलो। वहाँ पे पहुँचा तो गला तो दोनों ही दबाया हमने। फिर सांप कैसे रखा नीचे उसके? सांप जब हो गया था तो छोड़ दिया था हमने, थोड़ा सा उठाकर जब उसके नीचे सांप छोड़ दिया। सांप एक दिन पहले लेकर आए थे? नहीं, और उसी दिन। हत्या के बाद? नहीं, उसी दिन। ठीक, सांप वाले को कहानी बताई थी आपने कभी इस तरह के मारने वाले? नहीं। ठीक। दरअसल अमित उर्फ मिक्की का शव 13 अप्रैल की सुबह उसके बिस्तर पर पड़ा मिला था। अमित के शव के नीचे एक जिंदा सांप था। अमित के शरीर पर सांप के डसने के 10 निशान थे, जिसे देखकर घर वालों ने सांप के 10 बार डसने से अमित की मौत का दावा किया था और सपेरे को बुलाया, जिसने सांप को अमित के शव के पास से पकड़ा और बाद में वन विभाग की टीम ने उसे जंगल में छोड़ दिया। 16 अप्रैल को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब सब हैरान रह गए। दरअसल पुलिस को पता चला कि अमित की मौत सांप के डसने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई। इससे पुलिस को गला दबाकर हत्या करने का अंदेशा हुआ और जब जांच की गई तो पता चला कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि अमित की पत्नी और उसका प्रेमी है। पुलिस ने देर रात मृतक की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हिरासत में लिया। फिर जब पूछताछ की गई तो दोनों ने गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि झूठ की बुनियाद पर दी गई दलील बहुत लंबी नहीं चलती, बहुत लंबी नहीं टिकती। आखिर में दोनों आरोपियों ने सच उगल ही दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने एक सपेरे से वाइपर 1000 रुपए में खरीदा था। वाइपर सांप बेहद जहरीला होता है, उसके डसने से बचने के कम ही चांस होते हैं। रात में सोते समय अमित का गला दबाया गया और इसके बाद शव के नीचे सांप बिस्तर पर छोड़ दिया गया। सुबह होने पर रविता ने अपनी योजना के मुताबिक हत्या को हादसा दर्शा दिया और गला फाड़कर रोने लगी, अपना दुख प्रकट करने लगी। जानकारी के मुताबिक अमित को पत्नी के अमरदीप से संबंध की भनक लग गई थी। इसके चलते वो विरोध करने लगा था, जिस वजह से आरोपियों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रचना शुरू कर दिया था।
दोनों आरोपी हत्या के बाद खुद को बचाने का भी तरीका तलाश रहे थे। इसके लिए उन्होंने इंटरनेट का उपयोग किया। इंटरनेट पर उन्होंने गूगल पे सर्च किया, उन्होंने यूट्यूब पे सर्च किया कि किस तरह से अमित को रास्ते से हटाया जाए और खुद को बचाया जाए। अब इस पूरे केस पर, इस पूरी वारदात पर, इस पूरी घटना को जानने के बाद आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।